हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको IBPS एसओ का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो आज हम उसको बताएंगे कि आप उसको कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले गूगल में जाकर thinkgovtjobs.com लिखेंगे, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद आपको हमारे लेटेस्ट जॉब में जाना होगा। वहाँ पे आपको IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेज ओपन दिखाई देगा, पेज खुल जाएगा हमारा। तो उसमें आपको इस रिक्रूटमेंट जुड़ी सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट क्या रहने वाला है। उसके बाद आपको वैकेंसी डिटेल्स, इसमें आपको एलिजिबिलिटी भी देखने को मिल जाएगा कि क्या आपको चाहिए किस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद आपका IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। तो आप यहाँ जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन करने का प्रोसेस क्या है। तो हम लोग अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का खुल चुका है। तो यहाँ पे है कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एंड दूसरा में दिया हुआ है लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट। तो अगर आपने पहले रजिस्टर कर चुका है, सिर्फ वो फॉर्म फिल करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के, सिक्योरिटी कोड डाल के जा सकते हैं। सबमिट करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो हम क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हमारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू करते हैं। जिसमें कि सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, यहाँ पे पहला नाम डालना होगा, फिर पहला नाम को कन्फर्म करना होगा। फिर आपका अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, फिर मिडिल नेम को कन्फर्म करेंगे। और उसके बाद लास्ट नेम अगर आपका है तो लास्ट नेम डाल के फिर लास्ट नेम को कन्फर्म करेंगे। फिर आपका यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म कर देंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है आप वो भी दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे डाल देंगे उसको। फिर अपना ईमेल आईडी डालेंगे और कंफर्म ईमेल आईडी करके यहाँ कैप्चा फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपका ये डिटेल्स फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा, एंड उस समय आपको फ़ोटो और साइन को अपलोड करना होगा। तो दोस्तों मैंने सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर आ गया। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर में अब क्या हो गया है कि आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, एंड आपको अपना लाइव फ़ोटो भी अपलोड करना होगा, जो आपका कैप्चर्ड इमेज होगा वेबकैम से, जो आपके लैपटॉप या मोबाइल में होगा उससे आपको अपलोड करना होगा। तो आपको इसकी गाइडलाइन देखने के लिए गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। आपका पेज ओपन हो जाएगा, आप उसको चेक कर लेंगे। एंड मैंने अपना फ़ोटो एंड लाइव फ़ोटो दोनों अपलोड कर दिया है। उसके बाद मैंने अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। अब मैं नेक्स्ट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पोस्ट पहले अप्लाई करना है, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसको पोस्ट को चूज़ कर लेंगे। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जनरल, EWS, OBC, SC, ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी। अगर आप डिजेबिलिटी आपके में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू सफरिंग फ्रॉम सिर्फ पैरालिसिस एंड यू रिटेन स्पीड इज इफेक्टेड। अगर आपका है तो यस करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो ही आपको करना होगा। डिजेबिलिटी अगर आपके में दिखाते हैं तो ही आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा ये सब चीज़, तो आप तभी आपको ये सब चीज़ डालना होगा, नहीं तो ऐसे डालने का कोई जरूरत नहीं है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू ए पर्सन विथ स्पेशल डिजेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। तो इस अगर आप डिजेबल नहीं है तो आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दूज हु डाइड इन 1985 राइट्स। अगर आप 1984 के राइट्स के अगर चाइल्ड है या फैमिली मेम्बर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यस और नो, तो आप अपने हिसाब से उसको चूज कर लेंगे। अगर आप है तो यस करेंगे, तो नो करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि रिलीजन टू विच यू बिलोंग। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना रिलीजन को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको कि आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप उसमें वर्क करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे अपने हिसाब से देख करके। हैव यू अपीयर्ड फॉर CWE CRP स्पेशल अर्लियर। आप इसके लिए अर्लियर अप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं, तो अगर आप अप्लाई किए हैं तो यस कर लेंगे, नहीं तो आप नो कर लेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको इसमें से चूज करना होगा कि आप किस में अप्लाई किए थे।
उसके बाद है आपसे नेशनलिटी पूछा जाएगा कि आपका नेशनलिटी क्या है। तो नेशनलिटी इंडियन और अदर्स, तो हम इंडियन है तो हम लोग इंडियन ही डालेंगे। उसके बाद जो अदर्स है वो अपना अदर्स डालेंगे। उसके बाद है कि स्टेट यूनियन टेरिटरी टू विच सेंटर ऑफ एग्ज़ाम बिलोंग, आप किस स्टेट टेरिटरी में अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर डालना होगा अपना कोड। तो आप अपने हिसाब से इसको फिल कर लेंगे। और उसके बाद आपका पूछा जाएगा कि प्री का एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ चाहते हैं, एंड आपसे पूछा जाएगा कि मेंस का एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ चाहते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसको चूज करके फिर है कि आई कन्फर्म माई नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आपको अपना आईडी प्रूफ डालना होगा। तो ई आधार या आपका जो भी है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपने हिसाब से आप उसको डालेंगे। उसका था आईडी प्रूफ नंबर आपको डालना होगा। यहाँ पे आप जो भी आईडी कार्ड चूज करेंगे उसका नंबर जो होता है वो डालना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, डेट, मंथ एंड ईयर के फॉर्मेट में आप डालेंगे। फिर आपसे जेंडर पूछा गया कि आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। फिर आधार कार्ड नंबर मांगा गया है, पैन कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, आपके ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं या नहीं। तो यह हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड, विडो, आप जिस भी बिलोंग करते हैं आप उससे चूज कर लेंगे उसको। फिर आपका फादर्स नेम, फुल फादर्स नेम डालना होगा यहाँ पे। फिर मदर्स का फुल नेम, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस का नेम भी यहाँ डालना होगा। फिर है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, तो एड्रेस में आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना होगा यहाँ पे। फिर आपको स्टेट चूज करना होगा एंड डिस्ट्रिक्ट चूज करके पिन कोड डाल देना होगा। अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है जीएसटी इनवॉइसिंग, तो आप जीएसटी इनवॉइसिंग कहाँ से, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप वेरीफाई और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जाएगा एंड लैंग्वेज पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे पूछा जाएगा कि आर यू ए ग्रेजुएट, तो यस, अगर आप ग्रेजुएट है तो यस करेंगे, तो नो कर देंगे। फिर ग्रेजुएशन का पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से पास किए हैं, तो ग्रेजुएशन में बीकॉम चूज कर रहा हूँ, आपको जो से पास किया आप उसको चूज कर लेंगे। उसका आपको पूछा जा रहा है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो ड्यूरेशन आपका कितना रहेगा, इन ईयर्स में डालना है तो वो डाल देंगे आप। फिर पासिंग डेट आपसे मांगा गया था, पासिंग डेट डालेंगे। फिर आपसे यहाँ पे परसेंटेज कितना आया था तो परसेंटेज डालेंगे। फिर किस क्लास से आप पास किए थे तो वो क्लास आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा, तो मैंने मार्केटिंग चूज किया है, तो ये मार्केटिंग के लिए ये 5 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री 6 डिग्री आपको देखने को मिल रही है। तो आप इसमें से ही आपको चूज करना होगा। अगर आप इसमें से किसी में, अगर आप मैंने मार्केटिंग किया है किसी से तो ही आप एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। आप जिस भी फॉर्म को फिल करेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको डिग्री देखने को मिल जाएगा। तो मैं फुल टाइम MBA देख लिया, एक तरह से चूज़ कर लिया। उसका आपसे पूछा जाएगा कि कितने साल का कोर्स होता है, तो वो चूज़ करेंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग आपको डालना होगा यहाँ पे। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स और क्लास यहाँ डालना होगा। फिर आपसे अदर्स पूछा जाएगा कि अगर आपने कुछ और किया तो वो आप डाल सकते हैं। फिर आपसे बोला जा रहा है कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, तो अगर आपने किया तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर है डू यू हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो आपके पास था तो यस करेंगे, तो नो कर लेंगे। अपने हिसाब से उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप प्रेजेंटली कहीं वर्क करते हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर का नेम, किस डिजिग्नेशन पे हैं, कब से काम कर रहे हैं वो आपको डालना होगा, नेचर ऑफ ड्यूटी, ये सब चीज़ आपको डालना होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू हैड बीन अवॉर्डेड बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, तो अगर आपका हुआ है तो यस करेंगे, तो नो कर लेंगे। और उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाए कि लैंग्वेज नोन, तो आप जो लैंग्वेज यहाँ जानते हैं, जैसे माने कि मैं यहाँ इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पर रीड, राइट, स्पीक, तो आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको चूज कर लेंगे। फिर हिंदी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको चूज करके आप फिल कर लेंगे। फिर वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आपने 7 नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा बैंक प्रेफरेंस चूज करने के लिए, तो बैंक प्रेफरेंस आपको चूज करना होगा। तो आप अपने हिसाब से बैंक प्रेफरेंस को चूज कर लेंगे कि सबसे पहले अगर आपका जैसे ज्वाइनिंग होता है तो आपको, अगर आपके जो प्रेफरेंस का पहला बैंक खाली होगा तो उसी में मिलेगा, तो उस हिसाब से अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे कि आपको किस में चाहिए। मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वेरीफाई सक्सेसफुली। उसके बाद आपका 7 नेक्स्ट करेंगे तो एप्लीकेशन प्रीव्यू हो जाएगा।
आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपने जो फॉर्म फिल किया है उसके सारी डिटेल्स है, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी गलती लगती है तो आप बैक करके आप उसको फिर से सही कर सकते हैं। अगर आपको सब सही है तो आई एग्री, उसके बाद फिर आपको चेकबॉक्स, तीनों चेकबॉक्स को क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांगा जाएगा एंड हैंड रिटेन डिक्लेरेशन मांगा जाएगा। रिटेन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे यही लिखना है आपको कि आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम यहाँ लिखने होगा। उसका है हियर बाई डिक्लेयर डैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको इसको लिखना होगा, तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है, तो आपको इसको अच्छे से लिखना होगा ये पूरा, ठीक है। और आपको इसको वाइट पेपर एंड ब्लैक इंक के पेन से लिखना होगा, तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटेन डिक्लेरेशन अपलोड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना हैंड रिटेन डिक्लेरेशन एंड आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ओके फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट हो गया, मेरा 850 रुपीज़ का आपको पेमेंट का बन गया, मैं यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है, सबमिट करेंगे तो सिक्योरिटी कोड डाल के ये जो फ़ी है आपका कैटेगरी के हिसाब से बनेगा, तो आप अपना फ़ी देख लेंगे आपका कितना बन रहा है। उसका सबमिट करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट में आपका चल जाएंगे। तो प्रोसीड टू पेमेंट में आपको आने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश और क्यूआर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको पेमेंट कर लेंगे एंड जो आपका फाइनल फॉर्म निकलेगा आप उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अच्छे से रखेंगे। ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए एंड लेटेस्ट जॉब की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com पे विजिट करते रहें एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी गवर्नमेंट जॉब जैसे ही आएगी वैसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।